जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी जलतंत्र एवं इसकी सहायक नदियों के बारे में, जिसमें यमुना, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, सोन नदी, दामोदर और हुगली नदी के बारे में। तो इसमें गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की गंगा नदी जो है हमारी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख गंगोत्री एक ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और ये गंगा नदी जब अपने गोमुख से निकलती है तो इस नदी को हम भागीरथी नाम देते हैं। इसका क्या नाम रहता है? भागीरथी। ये आगे बढ़ती हुई पहाड़ी क्षेत्रों से आगे बढ़ती हुई और ये पहुंचती है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ये भिलांगना नदी जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये इस स्थान पर टिहरी बांध बनाती है। कौन सा बांध बनाती है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो क्या है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ से भागीरथी उसी नाम से भिलंगना और भागीरथी मिली, लेकिन ये भागीरथी नाम से आगे बढ़ती है गंगा नदी। भागीरथी नाम से आगे आगे बढ़ती हुई उत्तराखंड में ही एक जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग पर मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से आती है? अलकनंदा स्टार्ट होती है ऊपर से देखना दोस्तों। अलकनंदा ये स्टार्ट होती है उत्तराखंड में ही एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में सतोपत पहाड़ी है। सतोपत पहाड़ी, तो इस सतोपत पहाड़ी से निकलती है एक विष्णु गंगा को ही हम बोलते हैं, अलकनंदा नाम दे देते हैं, लेकिन इसे विष्णु गंगा मोस्टली बोला जाता है। एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, और यहीं से एक जगह है कामित से निकलती है धौली गंगा। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आगे मिलकर विष्णु प्रयाग पर जब मिलती हैं विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं तो इसे नाम दिया जाता है अलकनंदा। क्या नाम दिया जाता है? अलकनंदा। इस प्रकार अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के पश्चात ये नंद प्रयाग पर, कौन सी जगह है यहाँ पे दोस्तों? नंद प्रयाग पर ये नदी मिलती है नंदाकिनी। कौन सी नदी से मिलती है? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी, जो नंदाकिनी नदी कहाँ से आ रही है? ये नंदा देवी पहाड़ी, हिमालय की जो पहाड़ी है नंदा देवी पहाड़ी से नंदाकिनी नदी निकलती है, और यहाँ नंद प्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। और अलकनंदा की ये सहायक नदी कहलाई जाएगी, नंदाकिनी। अलकनंदा की सहायक नदी होगी नंदाकिनी, और ये अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है। अब अलकनंदा पहुंचती है कर्णप्रयाग पर पहुंचती है अलकनंदा। अब यहाँ पर अलकनंदा में एक नदी और इधर से निकल के आती है पिंडार। पिंडार से निकलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी आगे बढ़ती हुई कर्णप्रयाग पर किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। अब अभी भी नाम इसका क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर यह नदी मिल जाती है मंदाकिनी। कहाँ से? मंदाकिनी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से मंदाकिनी। तो ये मिलती है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग पर। कहाँ मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग पर। अब अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर ये मिलती है देवप्रयाग पर। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पर। किससे? भागीरथी नदी से। जब ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं, इसके बाद इसका नाम दे दिया जाता है गंगा। क्या नाम बोला जाता है? गंगा। अब गंगा बढ़ती है। गंगा ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से हरिद्वार होते हुए हरिद्वार के बाद ये एंटर करती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ एंटर करती है?
उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। यहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये नरोरा, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की जगह है नरोरा। नरोरा के पास होते हुए यहाँ पर एक विद्युत बनाने का प्रोजेक्ट भी है, नरोरा प्रोजेक्ट। तो नरोरा के बाद ये गढ़मुक्तेश्वर से होके जाती है। गढ़मुक्तेश्वर के बाद ये नदी पहुंचती है कन्नौज। कन्नौज में, कन्नौज के पास कौन सी नदी मिलती है इससे? इसकी सहायक नदी है रामगंगा नदी। कन्नौज के पास मिलती है रामगंगा नदी, जो इसकी सहायक नदी है। ये रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा निकलती है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ी से। कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ी से। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है रामगंगा। रामगंगा मिलती है कहाँ? कन्नौज के पास। कन्नौज के पास मिलती है। ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, फतेहपुर के पास से गुजरते हुए आगे मिलती है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद में यहाँ पर क्या है? संगम है। संगम किसके साथ बनाती है? यमुना नदी के साथ। यमुना नदी और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी प्राचीन काल में थी, अब ये बताया जाता है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। आगे अपनी निरंतर यात्रा के दौरान ये मिर्ज़ापुर, कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में ये मिलती है गोमती नदी से। कौन सी नदी से? गोमती नदी, जो इसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी निकलती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर झील। कौन सी झील है उत्तर प्रदेश की? फुलहर झील, जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी और ये लखनऊ होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, जौनपुर होते हुए मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में मिलती है। पूछे पूछा जाए कि लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से गंगा नदी चलती है। मिर्ज़ापुर के बाद गाजीपुर, गाजीपुर पहुंचती है। और गाजीपुर उत्तर प्रदेश का ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद गंगा नदी हमारी बढ़ती है आगे बिहार में। बिहार में बक्सर से होती हुई और ये छपरा में, छपरा में किस नदी से मिलती है? घाघरा नदी से। घाघरा नदी से, जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी मापचा चुंग हिमनद से, कौन सा, क्या नाम है? मापचा चुंग हिमनद। इस हिमनद से निकलती है घाघरा नदी और अपने में किस नदी को समाहित कर लेती है? अपने में कर लेती है शारदा नदी को समाहित। और जो शारदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के कुमाऊं के काला पानी स्थान से। उत्तराखंड में कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट ये जगह बोली जाती है काला पानी। काला पानी स्थान नामक जगह है ये। यहाँ से शारदा नदी निकलती है और ये रायपुर में, ये जगह है रायपुर। रायपुर में घाघरा नदी से मिल जाती है और घाघरा नदी के नाम से ये धारा बहती है। और बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। तो घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है नेक्स्ट बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में सोनपुर नामक जगह है। जो सोनपुर वही जगह है जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसी जगह पे नदी है जिसका नाम है गंडक, गंडक नदी। गंडक नदी का पुराना नाम है नारायणी नदी। पुराना नाम क्या है? नारायणी नदी। और जो गंडक नदी है, गंडक नदी नेपाल के कहाँ पे? जो नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू से ये निकलती है। वही मिलती कहाँ पे है गंडक नदी? हाजीपुर के सोनपुर में। इस प्रकार गंगा नदी अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। इसके बाद गंगा नदी पटना से होते हुए
भागलपुर से होते हुए आगे बढ़ती है और पटना में जगह है दानापुर। पटना में जगह है दानापुर। दानापुर में इसकी सहायक नदी है जो दक्षिण की तरफ से आती है, सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। वो जो सोन नदी है, सोन नदी निकलती है एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है सोन नदी? एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी को सोन नदी का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें जो इसकी बालू है, बालू गोल्डन कलर की होती है। इसे हम स्वर्ण नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम स्वर्ण नदी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बालू के जो कण होते हैं गोल्डन कलर के पाए जाते हैं। इस वजह से हम इसे सोन नदी बोलते हैं। और इस प्रकार सोन नदी दानापुर में मिलती है, पटना में। और ये गंगा नदी इस प्रकार इसको समाहित करते हुए आगे बढ़ती है। आगे भागलपुर। कौन सी जगह है? बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जगह है कुरसेला। कुरसेला में इसकी उत्तर से आती हुई नदी जिसका नाम है कोसी नदी। ये वही नदी है जिसे हम बिहार का सूख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का सूख। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का सूख। इसका नाम सप्तकोसी भी है। इस नदी का नाम क्या है? सप्तकोसी। बिहार का सूख हो गया। और पश्चिमी बंगाल का सूख किसे कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी बंगाल का सूख कहते हैं दामोदर नदी को। ये बिहार का सूख हो गया कोसी नदी। ये कोसी नदी को समाहित करते हुए गंगा नदी खुद में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर यह समाहित करती है किस नदी को? महानदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। जो महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग। कहाँ से? दार्जिलिंग से। गंगा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर मुर्शिदाबाद। अब आ गई पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल में है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद 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 डिस्ट्रिक्ट हो गया ये पश्चिमी बंगाल का। तो यहाँ पर है फरक्का। फरक्का फरक्का में ये नदी वितरित हो जाती है हुगली नदी और गंगा नदी में। हुगली नदी और गंगा नदी, इसे बोल देते हैं भागीरथी। नाम दे देते हैं। हुगली नदी और भागीरथी में दोबारा बांट देते हैं। तो ये हुगली कहाँ से निकलती है? गंगा नदी से। गंगा नदी से निकलती है और ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर है फरक्का बैराज। क्या है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के बाद ये जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जैसे गंगा नदी प्रवेश करती है, तो इस गंगा नदी को नाम दे दिया जाता है पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है दोस्तों? पद्मा नदी। पद्मा नदी बोला जाता है। और ये पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है तो अरुणाचल प्रदेश से आने वाली अरुणाचल प्रदेश से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब ये नदी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी को दे दिया जाता है नाम जमुना। क्या नाम दे दिया जाता है? जमुना। यमुना नहीं, जमुना। जमुना नाम दे दिया जाता है। जब इनकी दोनों धाराएं मिलती हैं, तो जब दोनों धाराएं मिलती हैं तो इस धारा को नाम दे दिया जाता है मेघना। क्या नाम दे दिया जाता है? मेघना। अब यहाँ से ये मेघना नाम से मिलके चलती है। मेघना नदी बोल दिया जाता है। मेघना नदी। और ये आगे बढ़ती हुई मानजुली नदी द्वीप बनाती है। मानजुली नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मानजुली नदी द्वीप। ये आगे बढ़ती हुई सुंदरबन का डेल्टा बनाती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये होती है गंगा नदी की यात्रा पूरी। अब हम गंगा नदी की सहायक जो नदी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ऊपर से। तो इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री
ग्लेशियर से निकलती है, जो स्थित है हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी में। कहाँ स्थित है? हिमालय की बंदरपूछ श्रेणी में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, सॉरी यमुना। और ये यमुना गंगा के पैरेलल चलती हुई उत्तराखंड से गुजरती हुई दिल्ली से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? दिल्ली से। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा, मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट। आगरा डिस्ट्रिक्ट में जो ताजमहल बना हुआ है, जो ताजमहल इस यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यमुना नदी, जैसे ये यमुना नदी है, यमुना नदी के इस साउथ साइड में ये ताजमहल, इसके नॉर्थ साइड में ब्लैक ताजमहल बनाया जा रहा था, वो रुकवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। वो है नहीं, नींव रखी गई थी लेकिन औरंगजेब ने रुकवा दिया। इधर सफ़ेद ताजमहल है संगमरमर का, वो है। इसके बाद यमुना नदी इसके बीच से निकलती हुई, आगरा से निकलती हुई ये मुरादगंज से होती हुई आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए ये हमीरपुर के पास होती हुई, हमीरपुर के पास होती हुई बांदा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई, और ये इलाहाबाद में प्रयागराज, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज में संगम बनाती है, यहाँ पर मिल जाती है। अब हम इस यमुना की सहायक नदी देख लेते हैं। यमुना की सहायक नदियों में सबसे पहले चंबल नदी को देखते हैं। चंबल नदी, क्या नाम है? चंबल नदी। इसका पुराना नाम है चरमावती। क्या नाम है? चरमावती। और ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? चंबल नदी निकलती है इंदौर, इंदौर डिस्ट्रिक्ट की महू, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू, जो जहाँ पर पहाड़ियाँ स्थित है, जाना पावा की पहाड़ी या जाना पावा पर्वत, जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। और ये आगे बढ़ते हुए, और इसकी एक सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, जो उज्जैन में है। उज्जैन में, जिसे हम मालवा की गंगा भी बोलते हैं, मालवा पठार की गंगा भी बोलते हैं क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा नदी में, जो क्षिप्रा नदी के पास स्थित है उज्जैन सिटी, उज्जैन सिटी। इसके बाद ये आगे बढ़ती है, और ये चंबल नदी खुद में समाहित करती है किस नदी को? पार्वती नदी। पार्वती नदी, पार्वती नदी को समाहित करती है। और ये नदी निकलती है विंध्याचल के उत्तरी भाग से, विंध्याचल के उत्तरी भाग से। और इस पार्वती नदी पर गुना, राजगढ़, श्योर सिटी, गुना, राजगढ़, श्योर सिटी स्थित है। पार्वती चंबल में मिल जाती है। इससे पहले नदी है जिसे बोलते हैं काली सिंध। इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास डिस्ट्रिक्ट के, देवास डिस्ट्रिक्ट के बागली गांव, देवास डिस्ट्रिक्ट के बागली गांव से निकलती है काली सिंध। ये हो गई काली सिंध। और ये है सिंध नदी। ये काली सिंध और सिंध नदी, और जो जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजरती है वो है सिंधु नदी। ये है सिंध नदी। और वो वाली कौन सी है? सिंधु नदी, जो मानसरोवर लेक से निकलती है। ये वो सिंधु नदी और ये सिंध नदी है, डिफरेंस है। तो काली सिंध निकलती है और नौरारा में जाके चंबल से मिल जाती है। ये आगे बढ़ती है। अपने आगे की यात्रा के दौरान ये नदी मिलती है बनास नदी से। किससे मिलती है? बनास नदी। और बनास नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ी। कौन सी? खमनौर की पहाड़ी, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की। ये बनास नदी से मिल जाती है। बनास नदी से मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है, और ये नदी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के कोटा से होते हुए, राजस्थान का जो कोटा शहर है कहाँ स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है।
कोटा से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट के मुरादगंज मुरादगंज नामक जगह पे यमुना नदी से मिल जाती है। और इस चंबल नदी पे परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। गांधी सागर, रांडा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये परियोजनाएं चंबल नदी पे चलाई जा रही है, जिसमें से जवाहर सागर, रांडा सागर, कोटा सागर ये राजस्थान में, गांधी सागर एमपी में, गांधी सागर एमपी में है। चंबल नदी यमुना में मिल गई। इसके बाद यमुना की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सहायक नदी है सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की रायसेन, मध्य प्रदेश की रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमार गांव। कौन सा गांव है? कुमार गांव। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमार गांव से निकलती है। ये भोपाल के पास है। भोपाल कहाँ स्थित है? इसी नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। भोपाल के पास से गुजरती हुई विदिशा सिटी है, विदिशा 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 के पास होती हुई, और इसकी बेतवा की भी सहायक नदियाँ जमनी, दसान और बीरमा। जमनी, दसान, बीरमा बेतवा की सहायक नदी है। इस प्रकार बेतवा नदी झांसी से होते हुए ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है और ये आगे आगे उत्तर प्रदेश के बांदा के पास पहुंचती है। यहाँ पर ये खुद में समाहित कर लेती है कैन नदी को। कैन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदी है कीन नदी। और कीन नदी का पुराना नाम है कर्णावती। क्या नाम है? कर्णावती। ये कीन नदी निकलती कहाँ से है दोस्तों? ये कीन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के सतना, मध्य प्रदेश के सतना के कैमूर की पहाड़ी से, सतना डिस्ट्रिक्ट के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है कीन नदी। इसका पुराना नाम क्या है? कर्णावती, कर्णावती। ये मिलती कहाँ है? यमुना से मिलती है बांदा के पास, बांदा के पास चिल्ला नामक जगह है, चिल्ला नामक जगह है। इसके बाद ये यमुना नदी प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से, गंगा से मिल जाती है। अब मैं गंगा की सहायक नदी बता रहा था। अब गंगा की सहायक नदी में ये मैंने बताई। अब हम साउथ से आने वाली ये नदी है सोन नदी, सोन नदी जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, बता चुका हूँ। ये गंगा नदी है दोस्तों, गंगा नदी झारखंड से भी होके जाती है। ये गंगा नदी झारखंड से भी होते हुए जाती है और ये झारखंड में बहती है। 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। जो सोन नदी हमने पढ़ी ली। हाँ, सोन नदी में जैसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध है, जैसे रेहंद बांध, रेहंद बांध भी इस सोन नदी पे है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हुगली नदी। हुगली नदी निकल ली हमारी फरक्का से, फरक्का से निकलने के बाद इस हुगली नदी को दोस्तों सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी भी बोला जाता है, सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी भी बोला जाता है। और ये आगे बढ़ती हुई गंगा सागर द्वीप में, गंगा सागर द्वीप में मिलती है, गंगा सागर द्वीप बनाती है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सहायक नदी है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को ही हम पश्चिमी बंगाल का सूख कहते हैं, पश्चिम बंगाल का सूख कहते हैं। और दामोदर नदी को हम सबसे दूषित नदी भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल की सब मतलब पश्चिम बंगाल की दूषित नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का सूख किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ये निकलती है छोटा नागपुर पठार पलामू से, छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलती है ये नदी।
यहाँ पर गंगा नदी की जानकारी एवं इसकी सहायक नदियों के बारे में मैंने बताया। इससे पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में सिंधु नदी जल तंत्र के बारे में भी बता रखा है, जिसमें मैंने पूरी डिटेल दी है। सिंधु नदी जल तंत्र फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। यह है मेरी सेकंड वीडियो। एवं इसके बाद मैं ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र के बारे में बताऊंगा। उसके बाद साउथ में स्थित सभी नदियों के बारे में बताऊंगा। ओके, जय हिंद।